माटी की काया एक दिन माटी में मिल जानी है। कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। मृत्यु का ना तो सीमित दिन है और ना समय। इसी मृत्यु को सत्य मानकर रुहासी और तरसती आंखों से लोग आखिरी बार अपने धार्मिक और सामाजिक अगवा को देखने के लिए बेचैन हैं। झारखंड आंदोलनकारी होने के साथ साथ राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा के संस्थापक सह राष्ट्रीय धर्मगुरु और संजय गांधी मेमोरियल कॉलेज पंडरा रांची के प्रोफेसर डॉक्टर प्रवीण उरांव के आकस्मिक निधन ने पूरे आदिवासी समाज को गहरे शोक में डाल दिया। डॉक्टर प्रवीण उरांव के आकस्मिक निधन से न केवल सामाजिक क्षति हुई बल्कि राजकीय क्षति कहेंगे हम, क्योंकि इन्होंने इस राज्य के गठन के लिए, आंदोलन को गति देने के लिए, युवाओं को जोड़ने के लिए, संघर्ष के समय युवाओं को गोलबंद करने का काम प्रवीण पूरे छोटानागपुर इलाके में किए थे। समाज के लोगों को सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से उनको गोलबंद करने के लिए धर्मगुरु के रूप में इनको लोगों ने बनाया। प्रवीण उरांव हमारे मित्र भी थे, हमारे छोटे भाई भी थे और पूरे समाज को लेके चलने का काम करते थे। वे 1995 में झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का मेंबर भी थे और एक जुझारू आंदोलनकारी भी थे। कई एक बार आंदोलन के दरमियान में जेल भी गए और समाज को, पूरे समाज को वो लेके चलने का काम करते थे। समाज के लिए जान भी देने का वो काम करते थे। आज डॉक्टर प्रवीण नेता का बात करें तो झारखंड आंदोलनकारी के साथ साथ भी हम लोग के एक आदर्श थे, क्योंकि जब भी अगर मान ली मुलाकात होती थी तो बराबर उनका सोच हमेशा समाज के प्रति और लोगों को उत्साह बढ़ाने का काम करते थे। आज डॉक्टर प्रवीण उरांव जी के अचानक चले जाने से पूरे समाज को, और उन्होंने अपना जीवन आंदोलन के रूप में शुरुआत की और झारखंड अलग राज्य के आंदोलन से उपज करके सामाजिक जीवन में और खास करके सरना समाज को आगे बढ़ाने के लिए, एकत्रित करने के लिए, उनके हक अधिकार को दिलाने के लिए उनका जो योगदान है उसको हम लोग अब केवल स्मरण ही कर सकते हैं। अचानक उनका जाना सभी, पूरे परिवार, पूरे समाज और हम लोग आज बड़ा ही शोकाकुल में हैं। आज बहुत ही दुखद समय है जब डॉक्टर प्रोफेसर प्रवीण उरांव जी हमारे बीच नहीं रहे। उनका समय ही चले जाना बहुत ही दुखद है और समाज के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके मित्रों के लिए और पूरे राज्य के लिए जो क्षति है उसको कोई पूरा नहीं कर सकता है। आज झारखंड आंदोलन में वो अग्रणी लीडर थे। झारखंड अलग राज्य बनाने में उनकी बड़ी भूमिका थी और उसके बाद सरना समाज के ही नहीं, पूरे झारखंड के लिए वो एक आप रास्ता दिखाने वाले व्यक्ति थे, ना केवल इंटेलेक्चुअली बल्कि सरकार को भी। और हमेशा उनके, आप सोशल मीडिया को, पोस्ट को भी देखेंगे तो वो हमेशा लोगों को रास्ता दिखाने का काम करते थे। आज आप देख रहे होंगे ओटीसी मैदान से यहाँ तक जो उनके चाहने वाले, उनको प्यार करने वाले लोग, खुद से स्वतः ही जो इतनी बड़ी संख्या में लोग आए, ये उनके प्रति जो प्यार था वो दर्शाता है। विगत 28 मार्च 2023 की सुबह से ही उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। भाई ने कहा भी कि अस्पताल चलते हैं, पर उन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया कि थोड़ा आराम कर लेता हूँ, और दादा जो सोए फिर जीवित उठ ना सके। डॉक्टर प्रवीण उरांव समाज और झारखंड के प्रति इतने चिंतित रहते थे कि कभी खुद के परिवार का नहीं सोचा। उनके लिए समाज ही परिवार था, इसलिए दादा की कोई संतान भी नहीं है। आदिवासियों के रूढ़िवादी परंपरा के हितैषी डॉक्टर प्रवीण उरांव पुरखों के रीति रिवाज, सरना का महत्व और सरहुल के महत्व आदि को गांव-गांव तक पहुंचाने का भी काम करते थे। सरना धर्म कोड की लड़ाई में अपनी अग्रणी भूमिका निभाते हुए डॉक्टर प्रवीण उरांव कई राज्यों में जाकर धर्म कोड के प्रति वहां के आदिवासियों को जगाने का भी काम करते थे। कई बार लोग उनकी आलोचना भी करते थे, लेकिन वे विचलित नहीं हुए और निरंतर आगे बढ़ते रहे।
15 नवंबर 2022 से दादा का धर्मगुरु बनना घातक सिद्ध हुआ, क्योंकि जिस दिन से 15 नवंबर 2022 से जब उनका लोहरदगा में प्रार्थना सभा था, वहीं पे उसका गठन किया गया था, धर्मगुरु का जगह दिया गया था। उस समय से हम लोग उसका फेसबुक में, सोशल मीडिया में देखते थे, हमेशा नाप से नाप कमेंट आते रहता था, लेकिन हम लोग जहाँ जगह जगह पर रिप्लाई देते थे, जगह जहाँ बनता था वहाँ। लेकिन आज कल जो बात हुआ कि कमेंट आ रहा है सो जवाब दीजिए बोल के हम लोग को कहा गया, लेकिन हम लोग ने मोबाइल नहीं पकड़ पाई कल, और 5 घंटा के अंदर में ही दादा के साथ ऐसा हो गया। 5 घंटा के अंदर ऐसा हुआ है। सबको रिप्लाई दिए, इतना तक कि आधा उसका सांस छोड़ने के पहले उसने सरना झंडा के महत्व को अपने बात में रख के तब अपना प्राण छोड़े हैं। तो सरना धर्मगुरु होना उनके लिए जायज था, और ऐसा धर्मगुरु हम लोग को पता नहीं मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। उनके सरल और हंसमुख व्यवहार की वजह से ही लोग लगातार उनसे जुड़ते रहे, और आज उनको सुनने के लिए नेपाल, बंगाल, उड़ीसा से लोग उन्हें बुलाया करते थे। हम लोग लोहरदगा, राजीपड़ा, सरना प्रार्थना सभा, जिला समिति लोहरदगा से जितने भाइयों एवं बहन लोग आए हुए हैं, और यहाँ जितना भी पूरा झारखंड से, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, सब जगह से दादा का अंतिम संस्कार के लिए अभी आए हुए हैं। हम लोग को लगता है कि दादा अभी नहीं गए हैं धर्मेश के पास, वैसा लगता है, लेकिन धर्म समाज को छोड़ के आज हम लोग से अलग होके धर्मेश जगह चले गए। दादा का जाना एक ऐसी क्षति है जिसे कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन उनके पदचिन्हों पर चलकर उन्हें जरूर जिंदा रख सकते हैं।